चैप्टर 2 हो रहा था ना, चैप्टर 2 का नाम है बहुपद, यही हम लोग बना रहे थे। इसका एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ था, वो भी एक्सरसाइज क्या हो रहा था 2.3, ठीक है। तो हम लोग का एक्सरसाइज 2.3 जो हो रहा था उसका एक क्वेश्चन मात्र बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में केवल एक ही क्वेश्चन नहीं है बल्कि 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन में दिया है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ये बहुपद है, क्या है? बहुपद है। और ये त्रिघाती बहुपद है जिसका अधिकतम पावर कितना दिख रहा? 3 दिख रहा। ये 3 घात वाला एक बहुपद है, अधिकतम है ना, इसका डिग्री या घात कितना है? 3 है। तो इसका करना क्या है? गुणनखंड। हम लोग को पता है कि जब द्विघातीय बहुपद आया था तो उसमें 1 2 3 पद था, लेकिन इसमें टोटल कितना है? 4 पद है। तो हमेशा हम लोग का जो 3 पद वाला होता था उसको तोड़ के कितना पद बनाते थे? 4 पद। इस बार तो बहुत अच्छी बात है कि 4 पद दे दिया है। इसका मतलब जब 4 पद दे दिया है तो डायरेक्ट क्या लेंगे? कॉमन। डायरेक्ट क्या लेंगे? कॉमन। अगर हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं तो आ जाता है। कैसे आएगा कॉमन लेने पर? देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2, यही ना दिया हुआ है। तो यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 2, यहाँ संख्या 2 है, यहाँ संख्या 1 है। संख्या तो कॉमन नहीं आने वाला है, केवल x का पावर कॉमन आएगा। तो x का जो पावर सबसे कम वाला है इन दोनों में वही कॉमन आने वाला है। तो x का सबसे कम पावर यहाँ है 2, तो इसी को लेंगे कॉमन। तो x² आया कॉमन, x² क्या आया? कॉमन। तो x² जब कॉमन आ गया तो इसमें से भी कॉमन है, इसमें से भी, ये दोनों से है। और दोनों का कॉमन का मतलब एक बार ही लिखना होता है। तो यहाँ x का पावर 3 है, 2 आ गया तो सिंगल x बच गया, एक बार बच गया ना। ये माइनस है तो माइनस ही उतरेगा। ये x² तो कॉमन में है तो बचा कौन है? 2, तो 2 लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया कॉमन? ठीक है। अब बचा ये दोनों, तो इन दोनों में जो भी पहले यहाँ साइन होगा, चिन्ह होगा, वो पहले उतार देना। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस उतारेंगे, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस उतारेंगे। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा तो 1 लिखेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो क्या कॉमन लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या बचेगा? x। ये प्लस में से माइनस कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? माइनस, ठीक। अगर ये भी ना समझ में आए कि ये कॉमन लेने के बाद क्या लिखना है तो इसी को उठा के यहाँ लिख देना है। बात समझ में आया? यानी इस ब्रैकेट के अंदर वाला और इस ब्रैकेट के अंदर वाला एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। अब यहाँ से हमको कॉमन दिख रहा है ये ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट वाला हम लोग क्या लिख देंगे? कॉमन। यानी x माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? तो यहाँ से बचेगा x² और यहाँ से बचेगा क्या? 1। बात समझ में आया? तो ये वाला जो दिख रहा ना, ये x² माइनस 1 है। अच्छा, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। इसका मतलब अगर x² माइनस 1 है तो हम कहीं ना कहीं इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही क्या होता है? 1 होता है। यानी 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में हमको दिख रहा है। x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है? एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में। बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो x² माइनस 1 है ना, हम इसको फॉर्मूला ही समझ लेंगे। कौन सा? ये वाला। और लिख देंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। ये इसका गुणनखंड आ गया। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में यहाँ तक आ गया? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व करते हैं, उसके बाद और 2 ही क्वेश्चन बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है x³ माइनस 3x² प्लस 9x माइनस 9x है, माइनस 9x और माइनस 5, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसमें भी 1 2 3 4 टर्म आया, इसमें भी कितना टर्म आ गया? 4 पद आ गया इसमें भी। तो 4 पद में से ये दोनों में हम लोग जब कॉमन ले रहे हैं तो कुछ कॉमन इसमें से नहीं आएगा, केवल x² आएगा।
और इन दोनों में भी कॉमन नहीं आएगा, इन दोनों में भी कॉमन नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 पद और बढ़ा देंगे, यानी 4 पद है तो इसको 6 पद बना देंगे। कितना पद बना देंगे, 6 पद बना देंगे, तभी कॉमन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो 6 पद इसको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ एक्स क्यूब है, ठीक है, ये 3x² है ना, तो यहाँ पर हम लोग 1x² और -4x² अगर लिखेंगे तो यहाँ प्लस देना होगा। 4 से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, और बड़ा के आगे प्लस है तो माइनस है तो क्या आएगा यहाँ माइनस। यानी 3 को तोड़ के लिख सकते हैं 1 - 4। 3 को तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 1 - 4। बात समझ में आया। फिर से यहाँ हम समझा रहे हैं, अगर ये -3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 4, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। 4 से 1 गया तो 3 आएगा, तोड़ के लिख दिए। चूंकि x² है तो x² दोनों जगह लगा दिए, ठीक है। यहाँ 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अब इसके बाद ये माइनस है, रहने देंगे, ठीक है, माइनस है, रहने देंगे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4 आ चुका है, यहाँ 9 है, तो 9 को हमको क्या लिखना है, 4x। 9 को लिख सकते हैं -4 और -5। 9 को क्या लिख सकते हैं, -9 को, -9 को क्या लिख सकते हैं, -4 और -5। तो ये -5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ऐसा कर क्यों रहे, तो हमको दिख रहा है यहाँ 4 है, तो हमको 9 को ऐसा तोड़ना है कि 4 आ जाए, तब तो 4 और 4 कॉमन आएगा। और 4 यहाँ लिख दिए तो 9 से कितना बचा, 5 बचा। माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है, इसीलिए आ रहा है माइनस। ये बचा कौन, -5। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5। यहाँ आ जाएगा -5, ये वाला -5 आ गया, ठीक। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये x का पावर 3 को उतार दिए, ये -3x² है तो इसको लिख सकते हैं प्लस 1x² -3x², क्योंकि प्लस और माइनस होता है तो 4 से 1 को जब माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये 9 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है कि यहाँ से 4 है तो 4 मिल जाए, यहाँ 5 है तो 5 मिल जाए। तो हम लोग तोड़ दिए 4 और 5 में, चूंकि माइनस है तो दोनों जगह माइनस रहेगा, और 4 और 5 को 9 कर सकते हैं जोड़ के, और ये -5 उतर गया। हम लोग का इस तरह टोटल 6 पद आ चुका है। अब हमको ढूंढना है कॉमन, तो सब में 2-2 में ही कॉमन निकलेगा। तो कॉमन हमको दिख रहा क्या क्या, यहाँ x³ है और यहाँ क्या है x², तो हम लोग x² कॉमन लेंगे। कॉमन ले लिए x², तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, ये प्लस का प्लस बचा, x² कॉमन आया तो बचा क्या 1, x + 1 आया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये x प्लस क्या है, ये 1 है, ठीक, x + 1 आया। अब बचा ये दोनों, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो पहले माइनस है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पर 4, यहाँ भी 4, तो 4 क्या आएगा कॉमन, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x, तो एगो x भी क्या आएगा कॉमन आ गया। तो बचा क्या, माइनस, तो यहाँ आ गया 4 आ गया, x² में x आ गया, तो केवल x बचा। क्या बचा, केवल x बचा। अब यहाँ से ये माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या बचा होगा प्लस। माइनस कॉमन लेने के बाद साइन चेंज हो जाता है, 4x यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन है, तो बचा क्या 1। क्या बचा 1। देखो ये ब्रैकेट वाला एक जैसा आया, ब्रैकेट वाला हमेशा सेम टू सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस लिखें, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 क्या आएगा कॉमन। तो यहाँ क्या बचा x, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1। यानी यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर x + 1 आया, यानी 3 स्थान पे ब्रैकेट के अंदर एक ही जैसा नंबर हमको मिल चुका है, x + 1। तो ये तीनों में कॉमन क्या आएगा, x + 1, x + 1 और x + 1 में x + 1 कॉमन आएगा, तीनों एक जैसा है। तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे इन तीनों में से, क्या निकालनी है कॉमन, x + 1 कॉमन ले लिए, ठीक। यहाँ से x + 1 आ गया तो क्या बचा x² बचा, यहाँ से x + 1 कॉमन में आ गया तो यहाँ क्या बचा -4x बचा, और यहाँ क्या बचा -5 बचा, ये बच गया। क्या ये ब्रैकेट वाला दिघातीय बहुपद है, क्या ये ब्रैकेट वाला जो दिख रहा है हमको दिघातीय बहुपद है, तो ये दिघातीय बहुपद है। अब फिर से दिघातीय बहुपद को हम लोग को सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए थे, ठीक है। बाकी अपना उतरेगा, अभी पूरा गुणनखंड नहीं हुआ है। x + 1 को उतार देना है, अब इसको द्विघाती बहुपद के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। x² माइनस इस 4 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है कि घटाने पर 4 आ जाए, गुना करके 5 आ जाए। घटाने पर क्या आ जाए 4, और गुना करने पर कितना आ जाए 5। तो ऐसा 2 नंबर क्या है
5 और 1, 5 को 1 से घटाएंगे 4 आएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और ये बाहर का ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, ठीक, -5 ब्रैकेट बंद। बड़ी ब्रैकेट क्यों दिए? क्योंकि अंदर में छोटी ब्रैकेट है। x + 1, हम इसको जो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे थे ना, उसी प्रकार सॉल्व करें, क्योंकि ये द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड होता है, उसीलिए अब इनमें से ब्रैकेट को तोड़ना है। तो ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो x² - 5x, और यहाँ पर ही माइनस और माइनस क्या होगा, +1x - 5। अब कॉमन लेना है, x + 1 है, अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन x आएगा तो x - 5 बचेगा, इन दोनों में कॉमन +1 आएगा तो x - 5 बचेगा, ठीक है। तो x + 1 आ गया, इनमें से कॉमन क्या है, x - 5 कॉमन आया तो बचा क्या, x + 1 बचा, तो x + 1 लिख दिए, और जो कॉमन आया था x - 1 उसको हम बाद में लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया। बस समझ में आ गया। तो ये अपने से समझना होगा कि द्विघातीय बहुपद है तो इसका गुणनखंड होता है, तो हम लोग करेंगे आगे गुणनखंड। जब तक पावर स्क्वायर में रहेगा तब तक गुणनखंड करना है। यहाँ पावर किस में था, स्क्वायर में था, तो गुणनखंड करना है। जब बिना स्क्वायर वाला आ जाएगा तो समझ लेना है कि कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 2 क्वेश्चन कंप्लीट, और अभी 2 क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, यानी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा है, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग को 4 पद है, तो 4 पद में 2-2 में कॉमन लेना होगा ना। तो इस दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा, लेकिन इसके जैसा लास्ट में 13 है तो यहाँ 13 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग 6 पद में इसको ब्रेक करेंगे। तो 6 पद में जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे क्या तोड़े कि सबसे कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पर हमको 20 दिख रहा है, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 20 जोड़ 12। क्या लिख सकते हैं, 20 जोड़ 12, ठीक। 13 को क्या लिखेंगे, 13 को 1 जोड़ 12 क्या आएगा, 13। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1x² जोड़ 12x²। इससे क्या होगा कि 12x² और 1x² को जोड़ के कितना आएगा, 13। 32 को भी तोड़ना है, तो यहाँ 12 दिख रहा, तो हम 32 को तोड़ेंगे 12x, तो बचा कितना होगा, 12 लिख दिए तो 20 बचा होगा। 12 और 20 कितना होता है, 32। अब ये लास्ट का क्या बचा, 20। 6 पद में तोड़ दिए, अब 2-2 करके सब में कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 20 कॉमन, यहाँ से 12x कॉमन, यहाँ से x² कॉमन। तो x² जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x का पावर 3 है तो x बचा, प्लस x² कॉमन है तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस 12x², 12x में क्या कॉमन आएगा, 12x कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे, तो जब 20 कॉमन लिए तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 1 बचा। सबके ब्रैकेट में एक जैसा आया, x + 1 x + 1 x + 1, तो यहाँ सब में ब्रैकेट वाला कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट वाला हम लोग कॉमन ले लिए, यानी x + 1 क्या ले लिए, कॉमन। तो बचा क्या है, तो यहाँ से बचा है x², यहाँ से बचा है 12x, यहाँ से बचा है 20। ये हम लोग का द्विघातीय बहुपद बन गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे, द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो x + 1 तो ये रहा, अब इसको गुणनखंड करना है। x², 12 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है जो प्लस करने पर 12, गुना करने पर 20। ऐसा 2 नंबर क्या होगा, तो वो नंबर होगा 10x जोड़ 2x, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन आएगा x, तो x + 10 बचा, यहाँ से कॉमन आएगा 2, तो x + 10 बचा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद अब इसके बाद x + 1 को उतारते जाना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x + 10 x + 10, तो बचेगा क्या, x + 2 बचेगा। तो x + 2 बचा, कॉमन जो था उसको लिख दे रहे बाद में यहाँ लास्ट में एकदम। ये तीनों जो आया है इसका गुणनखंड है, ये आंसर हो गया। ये तीनों इसका क्या था, गुणनखंड था। बात समझ में आया। तो गुणनखंड इसका निकालना था, हम लोग को हो चुका। अब इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन बचा है और इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज भी
समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। बात समझ में आया? ये हम लोग का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें कॉमन लेने लायक अगर दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको भी हम लोग 6 पदों में तोड़ेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा ना, तो कॉमन लेने लायक है। तो हम लोग सीधे क्यों ना इसमें कॉमन ले लेते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में लिखा है 2y² प्लस y² माइनस 2y और माइनस का 1। तो कॉमन लेते हैं यहाँ से 2y को, 2y यहाँ 2 है तो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, तो केवल y कॉमन आएगा। यहाँ क्यूब है, हाँ, वो भी y में क्या आएगा स्क्वायर, y² कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बचा 2y बचा, और y² अगर कॉमन आया तो प्लस में 1 बचा। बात समझ में आ गया? कॉमन क्या लिए हम, y² लिए। अब यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा वो उतार देना। 2y और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखना है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है y प्लस 1, यही वाला यहाँ आता है। अब ये कॉमन में आ गया 2y प्लस 1 कॉमन में आ गया, तो यहाँ से बचेगा y² माइनस 1। क्या बचेगा y² माइनस 1। ठीक है, देखो इसके बाद ये a² और माइनस b² का फॉर्मूला में हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं, अभी बताए थे x वाले के केस में। तो ये 2y प्लस 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर दे दे तो 1 ही होगा, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। एक बार इसको प्लस में लिखा जा सकता है पूरे को, एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये गुणनखंड हम लोग आ गया, यही आंसर है, यही क्या है आंसर है ना। बात समझ में आया? तो हम लोग का पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।